हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शॉर्ट हैंड मेंटर अभिनव में। अगर आप शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं और स्टेनोग्राफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप आसान तरीके से। तो शुरू करते हैं शॉर्ट हैंड के पहले चैप्टर जो कि है द कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट क्या है? वोवेल के अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट बचते हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। अब वोवेल क्या है? AEIOU, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब आते हैं अपने इस चैप्टर पे जो है कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट क्या है? वोवेल के अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट बचते हैं जैसे कि BCDGHJKLMPQRSTV WXYZ, ये सभी हमारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। जैसा कि मैंने लिखा है, कॉन्सोनेंट इन शॉर्ट हैंड इज़ अ साउंड इन स्पीच दैट इज़ नॉट अ वोवेल। तो वोवेल के अलावा जितने भी साउंड बच रहे हैं वो हम कॉन्सोनेंट कहेंगे। नॉर्मल इंग्लिश में हम लेटर लिखते हैं मगर शॉर्ट हैंड में हम साउंड को लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल CC ये लेटर हो गया, बट हम शॉर्ट हैंड में इसे एक ही तरह से लिखेंगे जो कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखाया है। तो चलिए पहले आपको एक ओवरव्यू देता हूँ जिससे आपको कॉन्सोनेंट समझने में आसानी हो, फिर सीखते हैं कि कैसे इसे प्रैक्टिस करते हैं। उससे पहले हम ये सीखते हैं कि इसे बोलना कैसे है। जैसा कि आप देख सकते हैं PBTDCHJKGFVTHSZMNINLRWYH। अब हम इसे पढ़ेंगे कैसे? PBTDJKGFVTDSZISHZMNING आर को हम एक आर पढ़ेंगे और एक रे पढ़ेंगे। वे, ये, हे। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? इसे हम स्लाइटली हल्का सा बेंड करके PB लिखेंगे, फिर TDC JJ KK FV ITH SZ ISH ZMN ING L। आर को एक जो आर हम लिखेंगे वो हम डाउनवर्ड लिखेंगे और एक आर जो हम लिखेंगे वो रे होगा जो कि हम अपवर्ड लिखेंगे। फिर हम वे, ये, फिर हे भी दो तरह से बनेगा, एक हम डाउनवर्ड रहेगा और एक हमारा अपवर्ड रहेगा। तो चलिए मैं आपको पॉइंट वाइज ईजिली समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले आता है हमारा ये फर्स्ट 8 कॉन्सोनेंट जिसमें हम स्ट्रेट स्ट्रोक का यूज़ करते हैं, जिसे हम एक्सप्लोडेंट भी कहते हैं क्योंकि हम जब इसे प्रोनाउंस करते हैं तो एक पॉज, एक ठहराव सा आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल PBTDJJKG। तो एक साउंड जो आप देख सकते हैं मैंने लिखा है वो एक बस्ट फॉर्म में आता है, PB इस तरह करके। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट 8 स्ट्रोक आते हैं जो कि अपराइट और स्लोपिंग कर्व, जिन्हें हम कॉन्टिन्यूएंट भी कहते हैं बिकॉज जब हम इन्हें प्रोनाउंस करते हैं तो एक फ्लो, एक कंटिन्यूटी के साथ ये बोल पाते हैं जो कि एक कर्व के फॉर्म में है। जैसे कि आप देख रहे हैं F V ITH D S Z ISH Z। फिर आता है हमारा नेसल जिसमें हम एक तरह से हम कह सकते हैं कि नोज़ के थ्रू जैसे साउंड आता है, MN ING। फिर आता है हमारा पॉइंट लिक्विड, द साउंड फ्लो स्मूथली व्हेन यू से देम। और इसमें हम हल्का सा टंग से भी हम कह सकते हैं अफेक्ट पड़ता है, जैसे L R, इसमें थोड़ा सा टंग का भी हमारा एक साउंड आता है। फिर आता है हमारा कोलेसेंट, द टू साउंड दैट जॉइन टुगेदर एंड आर रिटन एट वन साइड। जो दो साउंड को हम एक साथ मिलके, जैसे इसमें W और प्लस A, वे हो जाता है। और यही एक ऐसा है जिसमें हम हल्का सा कर्व की फॉर्म में, एक वे हो गया, ये हो गया, इसमें हम हल्का सा एक कर्व लेके फिर हम एक इसे बनाते हैं। फिर आता है एस्पिरेट, द H साउंड और ब्रीथिंग साउंड, जैसे हे, ये हो गया एस्पिरेट जिसे हम कहेंगे। तो चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप में। जब तक कि आप इनसे फैमिलियर ना हो जाएं तो इन्हें आप बोल बोल के प्रैक्टिस करें। और अब इन्हें बोल बोल के हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं P, ये जो P है वो हल्के साउंड, मतलब इस लाइन हल्का ऐसे होगा P, फिर इसी में डार्क हो जाएगा तो ये B, फिर ये हो जाएगा P, फिर डार्क वाला B, फिर P,
बी, पी, बी। तो इस तरह करके आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, जिससे पहला वाला जो स्ट्रोक होगा वो लाइट होगा और दूसरा वाला वो डार्क होगा। इसी तरह हम टी भी करेंगे, टी, डी, टी, डी, टी, डी, टी, डी। इस तरह आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर इससे ये हल्का इस तरह जाएगा, जे, 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 जे। फिर आता है के, गे, के, गे। एक लाइट और एक डार्क, एक लाइट एक डार्क। फिर इस तरह ये एफ हल्का सा बेंड होके कर्व में आएगा, एफ, वी, एफ, वी, एफ, वी, एफ, वी। इथ, दी, इथ, दी, इथ, दी, इथ, दी। फिर एस, जी, एस, जी, एस, जी, एस, जी। इश, जी, इश, जी, इश, जी, इश, जी। तो पहला लाइट और दूसरा डार्क हमें ऐसा करना होगा। फिर आता है हमारा एम, 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 एम। फिर एन, 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 एन। फिर आएगा हमारा इंग, इंग थोड़ा डार्क रहेगा, इंग, इंग, इंग। फिर आएगा हमारा एल जो कि अपवर्ड की तरफ होगा, एल, 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 एल। फिर आएगा हमारा आर जो कि डाउनवर्ड होगा, आर, 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 आर। फिर इसी में हमारा ये बनता है रे। अब जो ये रे बोलेंगे, जब भी हम रे बोलेंगे तो ये ऊपर की तरफ अपवर्ड जाएगा, रे, 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 रे। फिर हमारा नेक्स्ट आता है वे। वे जो होगा वो हल्का सा कर्व लेते हुए वे, 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 वे। फिर इसी तरह इसमें अपवर्ड ही जाएगा, ये, ये, ये। फिर आता है हमारा हे दो तरह से बनेगा। तो पहले हम देखते हैं कि ये डाउनवर्ड ऐसे बनेगा, डाउनवर्ड इस तरह से आएगा, हे, जिसमें एक सर्कल सा बनेगा। फिर एक अपवर्ड जाएगा, हे एंड हे। तो अभी तो हमने सीखा कि हम इसे कैसे प्रैक्टिस करेंगे बोल बोल के। प्लस अब मैं आपको देता हूँ कि इसमें दो को कैसे जॉइंट करके कॉन्सोनेंट को हम करेंगे। तो पहला हो गया पी, पी हमेशा लाइटली बनेगा। अब ये पी टी है तो पी टी हो गया। फिर पी डी हो गया डार्क में, पी जे हो गया, फिर पी जे हो गया, फिर पी के हो गया। तो इस तरह आप इसे देखिए और इसे आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा। आप इसे स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं और आप इसे भी देख सकते हैं। आप चाहें तो मैं इसे एक एक करके आपको चलिए बता देता हूँ। अब जैसे बी एंड एफ, जैसे कि ये है बी डार्क में रहेगा, फिर एफ, फिर ये के हमारा लाइट रहेगा, फिर ये एल, फिर ये एफ आर। तो एफ हमारा लाइट, फिर आर हमारा ऐसे जाएगा। फिर इथ एम, तो इथ एंड एम। फिर श पी, फिर हे डी। अब हम इसमें हमें ये देखना होगा कि कैसे फ्लो के साथ हम इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह आप इसे प्रैक्टिस करिए। फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर वोवेल में।